I have Mr. Jignesh Mistry, who is turning to be 41 in November, and his pulse evaluation says that his Vata is +1, Pitta is +2, and Kapha is -1. Toxins in the blood and excessive, though he is having a very good body, deficiencies of B12, C, E, calcium, and D3, and irritation is being found, fatty liver grade 1, and lipids are little irregular. So यूरिन की जो मैंने प्रॉब्लम देखी है आपके, वो क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि हाउ इट हैपेंस, लाइक व्हाट डू यू फील? Well, it is very constant. So even if I go once, especially during cold days, आजकल बहुत ठंडी भी हो रही है, जिसकी वजह से आप एक बार गए ना तो इट्स नॉट सेटिस्फैक्टरी, बार बार जाना पड़ रहा है। तो एक बार में फ्लो अच्छा आता है या आता है, थोड़ा वीक होता है? नहीं, फ्लो अच्छा आता है, हर बार जा रहा हूँ तो फ्लो आ रहा है बहुत। अच्छा, और बाद में ड्रिबलिंग होती है? नॉट एज आई नोटिस्ड, लेकिन मैं होल्ड करके रखा हूँ, शायद उस वजह से मुझे कभी कभी ये होता है। अच्छा, ड्रिपिंग तो नहीं हुई है। अच्छा, ड्रिपिंग तो नहीं हुई है। ओके, और ये कब से हो रहा है आपको? I don't really remember, but I think after 35. अच्छा, मतलब 6 साल कम से कम हो गए हैं इसको? Majorly after 35. और किसी को फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम? I don't know if my grandfather had. अच्छा, हाँ, किसी को स्टोन के प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। प्रोस्टेट? नो। ओके, नो, मेरे बड़े पापा को था, प्रोस्टेट था, बड़े पापा जी। हाँ, दैट इज द सेम ब्लड, या ताऊ जी, जो मेरे फादर से बड़े, ग्रैंडफादर के भाई के लड़के थे। अच्छा, वो मेरे बड़े पापा के थे, बट द सेम ब्लड इट इज, सो सेम सिस्टम, सेम फैमिली। अब मुझे ये बताइए कि जब आपको ऑफिस में काम करते हैं वहाँ एसी होता? जी, बहुत होता है। अच्छा, और पहले कभी ऐसी आदत रही है कि काम कर लूँ उसके बाद यूरिन करने जाऊँगा, यूरिन आ रहा है बहुत तेज़, उसको रोक लिया? हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, एंड ऑफन एक्चुअली ये कॉमन है, इट्स नॉट विद यू ओनली, इट्स विद 90% पीपल के साथ में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर मिसिंग द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ कल्चर, हेल्थ वैल्यूज़ इन द फैमिली फ्रॉम द चाइल्डहुड। सो अब मैं आपको कहता हूँ कि जो आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो कीजिए, लेकिन जब स्क्वाट हम मार रहे हैं तो डे बाय डे अगर उसका आप वेट बढ़ा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट सिर्फ आपके लोअर एब्डोमेन को ही नहीं, बल्कि आपके जो लोअर जॉइंट्स हैं, जैसे हिप से नीचे जितने भी जॉइंट्स हैं, हिप है, नी है, एंकल है, उन सबको भी होते हैं। बिकॉज अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका एब्डोमेन पर फैट्स हैं, और अगर मैं देखूंगा आपका वर्कआउट तो बहुत ही कमाल है, आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा टी शर्ट ऊपर कीजिए, हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और मेनली आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए। क्या कॉन्स्टिपेशन ऐसी होती है कि आपको प्रेशर करना पड़े? अगर आप दवाई ना लें तो कि जोर लगाना पड़ता है, और पानी आप कहते हैं बहुत पी जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज़ का हम कहते हैं कि पानी तो बुरी चीज़ नहीं है, नो, पानी इज़ ए मेडिसिन इटसेल्फ, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और सब चीज़ें होती हैं, वो एक्सेसिव हो गए अंदर तो भी नुकसान हमें करते हैं। तो अब बार बार जब आप यूरिन जाएंगे तो ब्लैडर भी लूजनिंग हो रहा है, तो इन कंडीशन में हम अननेसेसरीली अपने लिए डिजीज़ बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, मैं आपको एक प्राणायाम सिखाऊंगा जो आपको भी, आपकी वाइफ को भी, गायनेक सिस्टम के लिए, आपके बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फ़ायदा करेगा। उसको बोलते हैं लंग पंपिंग। सो ये दिस इज़, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज धन्वंतरी की कृपा आशीर्वाद से, और कृष्ण जी की, क्योंकि कृष्ण जी कौन है? योगी राज है। वो मुझसे उन्होंने इन्वेंट कराया है। वो एक ऐसा प्राणायाम है कि जीवन बदल देगा आपका, और आपको मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। शुरू में कुछ दिन लेनी पड़ेगी बिकॉज सिम्टम्स आर देयर। गॉट इट? गुड लक।